जीव चेतना विधि से कितने भी हम काम करते हैं, प्रारब्ध जो है ना शेष हमारे साथ पीछे पड़ा रहता है, बढ़ता नहीं। ठीक है। और संस्कार जो है ना नहीं हो पाता। बाबा ये वाला वाक्य एक बार फिर से बोलिए। आपने कहा जीव चेतना विधि से प्रारब्ध हमारा बंट नहीं पाता है और संस्कार बनता नहीं। मैडम संस्कार बनता नहीं, बहुत सुंदर। प्रारब्ध बना रहता है, संस्कार बनता नहीं। प्रारब्ध बना रहता है, संस्कार बनता है। संस्कार बनता है, प्रारब्ध का बोझ बन जाता है। वही बात। प्रारब्ध के प्रति अपेक्षा बना रहता है, प्रारब्ध के प्रति अपेक्षा बना रहता है। किस आधार पर? उसके पराभव के आधार पर। उसके पराभव के आधार पर, ठीक है, ऐसा बना रहता है। वो कभी भी खत्म नहीं होता है, वो खत्म नहीं होता। इसीलिए बच्चों में, मनुष्य में, मानव संतान में उनके हाथ में कुछ भी जो तोड़ के देखने की इच्छा। देखते क्या बात, क्या बात, तोड़ के देखने की इच्छा है। बनाने उसको समझाइए, ऐसा क्यों है? जैसे खिलौना, हाँ। खिलौना बच्चों को देते हैं, हाँ। उसको तोड़ने की इच्छा होती है बच्चों को। हाँ। क्यों? वही तो प्रारब्ध जो बना पाए लदा रहता है। प्रारब्ध लदा रहता है। हाँ, प्रारब्ध लदा रहता है मतलब मैंने प्रतिक्रिया फल परिणाम को भोगा नहीं रहता है, जो अवशेष रहता है वो पोखा रहता है। फल परिणाम को भोगा नहीं रहता है तो उसकी अपेक्षा बनी रहती है, तो ये ऐसा तोड़वाता है। ये जो इसको जो है ना, इसको जो ऐसा भी देखा जा सकता है, तो यदि प्रारब्ध के जगह में संस्कार की बात शुरू होता है, हाँ। उनके संतान, हाँ। या वो संतान बनता है तब, हाँ। वो कैसे करते हैं उसको देखा गलत नहीं रह जाता। हाँ। तो ये जो संस्कार जो है ना, हाँ। तोड़ करके बनता नहीं है, तोड़ करके बनता है नहीं। कोई भी वस्तु को तोड़ करके बनता है कि समग्र रूप में देख करके बनता है? समग्र रूप में देख करके बनता है। मनुष्य को मैंने काट करके अध्ययन करने से मनुष्य का अध्ययन होगा? बात ये यहाँ से शुरू होता है। जब नहीं होता है तो ऐसा करते हैं तो फिर उसका जो प्रारब्ध बनता है वो क्या कराता है, क्या कराएगा? वही तोड़ ताड़ने की प्रवृत्ति देगा। अभी ज्यादा से ज्यादा बच्चों में वही प्रवृत्ति है कि नहीं, देखा कर लो। तो प्रारब्ध जो है वो प्रवृत्ति के रूप में होता है। ओके। तो जीवन में जो प्रारब्ध है वो प्रवृत्ति के रूप में जन्म से ही प्रवृत्ति के रूप में मिलता है। और ये जो प्रवृत्ति है मतलब इसके पहले के शरीर यात्राओं में जो भी किया होगा वही अवशेष था, वही प्रवृत्ति, वही अवशेष। प्रारब्ध तो छोड़ता नहीं। तो हम लोग जब जैसे अध्ययन शुरू करते हैं, जैसे हम लोग मान लीजिए एक प्रौढ़ अवस्था में आने के बाद अध्ययन शुरू किए, ठीक है ना, तो पहले के शरीर यात्राओं का अवशेष और इस शरीर यात्रा में जो भी हुआ, हाँ, है ना, इसके साथ हम शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो अध्ययन उसके लिए तो लिखा है सब्लिमेशन जी। जैसा जब कभी जागृति की ओर हम शुरू करते हैं कदम, पहला कदम शुरू करते हैं, उसी वक्त ये सब समाप्त हो जाते हैं। शाप ताप पाप तीनों ये लिखा है, ऐसा भाषा से लिखा है। इससे अच्छा क्या लिखा जाए? तो जो हमारा जो अभी प्रारब्ध प्रवृत्ति के रूप में है वो श्राप ताप पाप के रूप में है। शाप क्या है? स्वयं नहीं चाहते हैं करते हैं, ये सब शाप नहीं तो क्या? स्वयं नहीं चाहते हैं करते हैं, इसका क्या नाम है? शाप। क्या नाम दोगे? शाप नाम दिया जाए कहीं नहीं दिया जाए? ठीक है, ठीक बात है। ताप जो दूसरों का अपेक्षा रहे वैसे हम जिए नहीं, ये सब ताप। पाप जो हम कर चुके हैं
इसका प्रभाव हमारे ऊपर है। इन तीनों चीज समाप्त हो जाता है। माने ये दिखता है कि ये तीनों चीज धीरे धीरे कम होते जाते हैं, है ना? कम होता स्वाभाविक है, प्रभाव उसका प्रभाव कम होना बनता है विवेक से जी। तो किंतु समाप्त होना जब तक भी हम मानव चेतना की ओर शुरू करते हैं, शुरुआत वहीं से समाप्त होता है। शुभ के लिए सहायक नहीं, इसलिए उड़ जाते हैं। उड़नता वाच मानव चेतना के लिए शुरुआत करते हैं, इसका अर्थ है जब हम समझदारी को प्रमाणित करना शुरू करते हैं। वैसे है ना? वो तो मानव चेतना के ओर यदि जाना नहीं है तो मानव चेतना को सुना कहाँ है? सुनने के बाद ना प्रैक्टिकल करने के लिए शुरू करता है आदमी। जी ठीक बात है। क्या कहा ना? सुनने के बाद जैसे आप सारे बात सुना, आपको अच्छा लगा, इसमें ठीक है छोड़ो, तभी ना आप ऐसे स्टेप ले हो जी। आपका भी वैसे ही है जी है ना? वैसे जब स्टेप लेते हैं उसी वक्त साप ताप पाप तीनों खत्म। उसके बाद वो काम कर ही नहीं पाते। ये बात बहुत सुंदर है बाबा, इससे तो बहुत आश्वस्ति बनती है। बहुत बढ़िया। इसके साथ बाबा अंतर, जैसे मैं जैसे अध्ययन करता हूँ, जैसे सोच विचार करता हूँ, मुझे जिन चीजों से भय है, और जैसे आप है, आप जैसे अध्ययन करते हैं, जैसे सोच विचार करते हैं, जिन चीजों से इनको भय है, इन दोनों में अंतर दिखता है। ठीक है ना? तो ये भी जो पूर्व शरीर यात्राओं में जो भी हमारे किए उसके आधार पर ये सब प्रभाव बना है। प्रभाव तो रहता ही, उसी का नाम है प्रारब्ध। इसी का नाम प्रारब्ध। तो ये जो प्रारब्ध, जैसे अध्ययन के लिए मान लीजिए हम दोनों ही दिन में 5-6 घंटा समय लगाएं, एक ही वातावरण में रहे, बता रहे ना। हाँ। वो तो शनै ये तो आपको या उनको भी ये अनुभव होगा। जो जितने भी एंडमेंट बात है व्यर्थता उसका स्वीकृति होती है। वो स्वीकृति हो गई या हो गई है या होने वाला है। व्यर्थता स्वीकार होने के बाद उड़ना शुरू करता है। ये इसका मापदंड यही जी। ठीक है ना? पहले हम जितने भी अनावश्यक बात आती है वो पहले की प्रारब्ध, पहले यह होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। यदि एडवांस बात आता है उसको उसके निरर्थकता को मूल्यांकन करते रहना, इसका नाम है समीक्षा जी। होती रहती है। परस्पर अपेक्षा शून्य हो जाता है। ठीक है जी। स्वाभाविक होता है, प्रभावित होना बनता ही नहीं। ये एक दिन शून्य होना जो है समझदारी पूरा होने के पश्चात शून्य। वो समझदारी वैसे विकसित होता जाता है। ठीक है, समझदारी विकसित हो गया, प्रमाणित हो गया और प्रमाणित करने के क्रम बन गए। अब उसके बाद कहाँ सब आता है? कहीं भी इसको आप टेस्ट कर सकते हैं। माने जैसे 100% ये सफल है जी फार्मूला। जैसे आपने एक बार कहा था कि जैसे 5 वर्ष का आयु में आपके मन में ऐसा आया कि ये लोग हमारा प्रणाम करते हैं, हमने इनको क्या दिया। है ना? अब सामान्य रूप में 5 वर्ष के आयु के नहीं आता है ये हमारे साथ में हमारे गांव में है जो बच्चे रहे होंगे जी, उन्हें नहीं आया। खाने को क्या मिलेगा, कहाँ खेल सकते हैं, इसी में ज्यादा मन रहता है। वही तो प्रमाण है जी। तो हमारा जो पहले से सोच विचार का भी कहीं ना कहीं प्रभाव रहा है जी। परिस्थिति में विविधताएं भी रहे। ठीक है ना? परिस्थिति के अनुसार विवेश होकर के हम काम किए भी होंगे, है ना? तो उसके बाद जो है ना हम जो निर्णय लिए हैं तो ये सब जो है ना गलती सलती ठीक नहीं। राजनैतिक विधि से लेकर धननैतिक विधि से लेकर आर्थिक विधि से लेकर गलतियों का आकलन होने लगे। क्या क्या जी उसमें हम परेशान होकर के छोड़ गए। इसको आपका प्रारब्ध कहेंगे? इसको प्रारब्ध कहा जाए कि नहीं कहा जाए? कहा जाए। प्रारब्ध ऐसा किया, उसको छोड़ करके जब साधना किया, साधना में सब आसक्त हो गए। साधना में सफल हुआ, पता चला गया मानव का संपदा दूसरों में पता छोड़। 1 मिनट बाबा, मानव के साथ जोजला कितना टेढ़ी की
इसके लिए अपन जो फैशन बनाए हैं जी, कैसे लगे? बढ़िया है जी। इसमें कोई भी डंडा बजा हुई जगह में आते ही नहीं अपन जी। एक मिनट बाबा जी, इसको जरा फिर से रिवाइंड करेंगे। आपने ये कहा कि जो 5 वर्ष की आयु में जो आपने ये बोला ये प्रणाम करते हैं ये ठीक नहीं है, तो ये आपके प्रारब्ध वश हुआ ये, या जो आकलन आपने किया ये आपका प्रारब्ध था? क्या कहना है समझ में नहीं है। जो आपने 5 वर्ष की आयु बताता तो थे हमारा प्रारब्ध में ये था, कहीं ना कहीं इंक्वायरी करने की तर्क विधि था। तर्क विधि था? हाँ। अच्छा, तो ऐसा प्रवृत्ति आपका था? हाँ, तर्क करने के प्रवृत्ति थी। अच्छा, और उस आयु में इतना सोच पाना, तर्क करने का प्रवृत्ति था। वो तर्क करने पर वो कुंठा गए तो उसके ऊपर शोध हुआ। हमारा परिवार क्या दिया, परंपरा क्या दिया, ये सब जीरो हो गए तो हम हो गए, खाली हो गए। इसको क्या कहेंगे? सद प्रवृत्ति कहेंगे? सद प्रवृत्ति भाषा दे सकते हैं उसको? जिज्ञासा कहेंगे। जिज्ञासा कहेंगे। प्रवृत्ति नहीं है। नहीं, जैसे प्रवृत्ति तो नहीं, जैसे उस समय बाबा आप नौकरी कर सकते थे, आप खा पीकर मस्त बैठे रह सकते थे, उसको छोड़ के सत्य के जिज्ञासा को लेकर आप चले, है ना, सर्वशुभ के जिज्ञासा को लेकर आप चले, इसको प्रवृत्ति नहीं कहेंगे, सद प्रवृत्ति। प्रवृत्ति क्या कहेंगे? खटराक से छूटने की प्रवृत्ति थी। खटराक से छूटने का अच्छा, जो प्रयत्न था, प्रयत्न का था, उसी को कहा जाए तर्क का ताकत था। ठीक। और इसके लिए अपेक्षा, सत्य के लिए अपेक्षा और तीव्र जिज्ञासा की अपेक्षा कोई ना, शुभ के अर्थ में था। शुभ के अर्थ में इतना ही था, वो इतना कर गए। तो तर्क की ताकत और शुभ की अपेक्षा इन दो को लेके आप आए। तो तर्क की ताकत से आपने ये देखा ये तो ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, इसको तय कर लिया। हाँ, शुभ की अपेक्षा थे, इसके इसीलिए लग गए। हाँ, तो काय को लगता है? ठीक है, तो शुभ की अपेक्षा और तर्क की ताकत इन दोनों से हमारा साधना हुआ। तो इन दोनों का योग में आपकी जिज्ञासा बनी। बस जिज्ञासा के आधार पर ये दोनों बना। जिज्ञासा के आधार पे ये दोनों बना। इन दोनों के आधार पर हम साधना शुरू किए। साधना शुरू करने से संयोग से हम सफल हो गए। हमको जो है ना 4-5 बार साधना काल में कहा साधु लोगों ने, गृहस्थ को ये समाधि नहीं हो सकती। अभी वही गृहस्थ ये कहता है साधना का फल हम दे दिए संसार, इतना ही बात। इसको प्रमाण माना जाए कि नहीं माना जाए? बिल्कुल प्रमाण माना जाए बाबा। जिसको आप अभी जिज्ञासा बोल रहे थे, ये चित्त के स्तर की बात है या बुद्धि की स्तर की बात है? जिज्ञासा आपने जो कहा, विचार के साथ सारा जिज्ञासा विचार तक ही रहता है। तर्क से विचार तक, इच्छा तक पहुंचता है। इच्छा तक पहुंचता, विचार में परंपरा रहता है। इच्छाएं कुछ भाग में रहता है, कुछ भाग में वो नहीं रहता है जी। किंतु वो अनुभव के बाद पूरा भाग में इच्छाएं तैनात हो जाता। तो इसकी प्राथमिकता होने से इसको जिज्ञासा कहा। मुख्य बात जिज्ञासा जो है ना, जो हमारा प्रश्न बना रहता है, तो हम कैसे समझो, उसके प्रति हम अनुष्ठानित हो गए तो जिज्ञासा हो गए। ठीक है, वो जिज्ञासा तब हुआ जब हम दो जिसको महापुरुष जिसको हमारा परिवार में अंतर है, इनको समाधि हुआ है, उनको हम 6 टुकड़ा नहीं किए, उनको अछूता रख लिया, आपको बता दिया, तब हम इसमें लग पाए। हम इतने तो मान ही सकते हैं बना परिवार का जी, है ना, ऐसा मान के हम चलते हैं, हमारे लिए असेट है जी, ऐसा मान के हम चला। दूसरा कुछ था भी नहीं हमारे पास जी, रास्ता भी नहीं था, ये भी बात। वहां से हम सफलता की जगह में आ गए। अब तो चमन है,
जी बाबा जी, आपने कहा कि आपने रमन महर्षि जी को आपने तर्क उनके साथ नहीं किया। ये हाँ ये व्यक्ति रमन महर्षि, हाँ ये दो व्यक्ति को छुए नहीं, हाँ तर्क लगाए नहीं। हाँ तर्क लगाने का अधिकार हमारे पास था ही, हाँ बाबा, किंतु लगाए नहीं। बाबा जी इतने ही बचाए। बाबा जी, हमने जो है रमन महर्षि को थोड़ा बहुत पढ़ा। हाँ। उनका जो है वेदांत के पक्ष में उन्होंने सब कुछ कहा है। तो रमन ने ना, हाँ वही तो हुआ है, हमने देखा है वो। हाँ, एक किताब Who am I? हाँ, उसमें यही लिखा है जो आप कह रहे हैं। हाँ, तो वेदांत को ही लिखा है। तो आज अब जब आप इस बात को पा गए, तब ये बात क्या आप कह पा सकते हैं कि रमन महर्षि जो हैं वो समाधानी थे या नहीं थे? हम कई को कहा, क्योंकि व्यक्ति को हम कितना तो नहीं बता दिए। अच्छा, क्या फायदा? इन्हीं की वैसा की ऊपर तो हम यहाँ तक पहुंचे। ये क्या उसको जो है ना पटाक्ष में उसको जो है ना पता उठा देना ठीक रहेगा? एक तरीके से तो बाबा, आप जब अपनी बात को विकल्प कहते हैं तो ऐसा लगता है कि आप ये कह रहे हैं कि वैदिक विचार में समाधान नहीं है और इसमें समाधान है। वही तो कर दिया, समाधान नहीं कह दिया, उतना वैदिक विचार के साथ तो कह दिया। विचार के साथ कहा, व्यक्ति को हम किलाया नहीं। वो ठीक भी है। देखिए, हम याज्ञवल्क्य को किला सकते थे, वशिष्ठ जी को, विश्वामित्र को, ऐसे व्यास को, इस सबको किला सकते थे। हमारे पास वो अधिकार रखा ही।